हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम सेल्सफोर्स ज्ञान। तो आज के टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं डेटा इंपोर्ट विजार्ड इन सेल्सफोर्स। तो देखो, अब तक हमने सेल्सफोर्स में बहुत सारी चीजें सीखी है, बट मेरे किसी भी अब तक के यूट्यूब चैनल में मैंने आज तक डेटा इंपोर्ट विजार्ड या डेटा लोडर से रिलेटेड कुछ भी ऐड नहीं किया। सो ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग इंपोर्ट विजार्ड इन सेल्सफोर्स। ओके। सो बहुत से लोगों को डाउट होता है कि हमको अगर बल्क में डेटा इंसर्ट करना हो, बल्क में डेटा अपडेट करना हो, तो सेल्सफोर्स में कैसे करें। जैसे आप मैनुअली जाके रिकॉर्ड क्रिएट करते हो, अगर आपका ये अकाउंट ऑब्जेक्ट या कॉन्टैक्ट या इंस्टीट्यूट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल, मतलब कोई भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और अगर कस्टम ऑब्जेक्ट अगर आप डील कर रहे हो, तो अगर आप वहां पे देखो तो आपको अगर रिकॉर्ड बनाने हैं तो आप मैनुअली जाके एक एक रिकॉर्ड बनाते हो। ओके। या फिर आप एपेक्स के थ्रू डेटा को इंसर्ट करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, वॉट एवर। राइट। बट जो लोग एडमिन पार्ट में हैं या फिर जिनको अभी डेवलपमेंट नहीं आता, अगर उनको बल्क टेस्टिंग करनी हो तो वे कैसे करेंगे। करेक्ट। तो उसके लिए उनको एक साथ 100 रिकॉर्ड, 200 रिकॉर्ड, 1000 रिकॉर्ड, एनीवेज, ठीक है। तो उनको अगर इंसर्ट अपडेट करना हो तो वो कैसे करेंगे, यहां से तो वो कर नहीं सकते। करेक्ट। तो इसके लिए सेल्सफोर्स में टूल है, ठीक है, जो कि सेल्सफोर्स का खुद का टूल है, दैट इज इंपोर्ट विजार्ड। ओके। इंपोर्ट विजार्ड। अब आप देखो यहाँ पे ये अकाउंट ऑब्जेक्ट है। तो अगर मुझे अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड को इंपोर्ट करना है तो मैं डायरेक्टली इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा। तो ये इस बटन के थ्रू ये बटन मुझे लेके जाएगी इंपोर्ट विजार्ड वाले टूल के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे। सिमिलरली अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करो, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको ये फैसिलिटी मिलेगी इंपोर्ट बटन वाली। इंपोर्ट बटन के ऊपर से आप जैसे ही जाओगे आपको वो इंपोर्ट विजार्ड की तरफ रिडायरेक्ट करेगा। ओके। तो आप इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एज वेल एज कस्टम ऑब्जेक्ट दोनों में आप रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। बट इंपोर्ट विजार्ड की कुछ लिमिटेशंस है। जैसे इंपोर्ट विजार्ड जो है वो सिर्फ 50,000 तक के रिकॉर्ड ही इंपोर्ट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। सेकंड लिमिटेशन क्या है कि इंपोर्ट विजार्ड जो है वो सिर्फ अकाउंट, कॉन्टैक्ट, सॉल्यूशन, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इन्हीं ऑब्जेक्ट के लिए काम में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इंपोर्ट विजार्ड में, या फिर एक सेकंड में आपको सिंपल शो करता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, सेटअप में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद जस्ट क्लिक ऑन यहाँ पे सिलेक्ट करो इंपोर्ट। सॉरी, मैंने रॉन्ग सिलेक्ट कर लिया, डेटा इंपोर्ट रिजल्ट सिलेक्ट करना था। ओके। यहाँ पे आगे स्क्रॉल डाउन, लॉन्च विजार्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे लॉन्च विजार्ड पे क्लिक करो, कर दिया। अब देखो अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड, सॉल्यूशन एंड कैंपिंग, सिर्फ इतने ही। बाय मिस्टेक मैंने अपॉर्चुनिटी बोल दिया, अपॉर्चुनिटी नहीं है। अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड, सॉल्यूशन एंड कैंपिंग, सिर्फ इन्हीं 5 ऑब्जेक्ट के ऊपर, 5 स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका इंपोर्ट रिजल्ट काम करेगा। एंड अगर आपके पास कस्टम ऑब्जेक्ट है तो आपके पास जितने भी कस्टम ऑब्जेक्ट है सबके ऊपर आपका इंपोर्ट रिजल्ट काम करता है। ओके। ये हो गया आपके पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जो आपको इंपोर्ट विजार्ड यूज करने से पहले समझने। ओके। नाउ अब इंपोर्ट विजार्ड है तो देखो ये क्या करेगा, ये आपके रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा या अपडेट करेगा। डिलीट ऑपरेशन को इंपोर्ट विजार्ड सपोर्ट नहीं करता है। ओके। सो अगर आपको डिलीट करने हैं बल्क में डेटा को, तो आप यूजिंग इंपोर्ट विजार्ड उसको नहीं कर सकते। ओके। ये सिर्फ सपोर्ट करता है इंसर्ट द रिकॉर्ड, अपडेट द रिकॉर्ड एंड अपसर्ट। अपसर्ट का मतलब होता है कि अगर आपके रिकॉर्ड प्रेजेंट है तो अपडेट करेगा, और प्रेजेंट नहीं है तो उसको इंसर्ट करेगा। ठीक है, जिसका एग्जांपल अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे करते हैं। ओके। तो देखो, जैसे सपोज कर मैं आपको इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर करके दिखा सकता हूँ, बट क्योंकि आप में से बहुत लोगों के पास ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ठीक है, ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर शो कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप इंपोर्ट विजार्ड पे जाने के लिए जिस तरीके से मैंने अभी स्टेप्स बताए वो फॉलो कर सकते हो। ओके। अदरवाइज आप डायरेक्टली जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको करना है इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अगर अकाउंट या कॉन्टैक्ट पे जाना है तो अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करो। ऐड न्यू रिकॉर्ड्स, राइट। ऐड न्यू रिकॉर्ड्स करने मतलब आपको नए रिकॉर्ड ऐड करने हैं। फाइन। नाउ अब अगर आपको नए रिकॉर्ड ऐड करने तो आपके पास रिकॉर्ड भी तो चाहिए। करेक्ट। तो रिकॉर्ड कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक्सेल फाइल जनरेट करनी है। ठीक है, एक्सेल इन द सेंस आपको करनी है डॉट सी एस वी फाइल। डॉट सी एस वी फाइल का मतलब क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ओके। तो सबसे पहले आपको जो रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर रहे हो, तो आपको पता है कि रिकॉर्ड जब इंसर्ट करते हैं तो आपको फील्ड में वैल्यू पुट करनी पड़ती है।
करेक्ट। तो आपको जिस जिस फील्ड में वैल्यू पुट करनी है उस फील्ड के नाम आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो, अब मैं फील्ड के नाम मतलब क्या, फील्ड के एपीआई नेम, राइट। क्योंकि हमें यहाँ पे मैपिंग करनी पड़ती है, जैसे स्कूल में होता था ना जोड़े अलावा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, मैच द पेयर खेलते थे, राइट। ये बस उसी तरीके का है। यहाँ पे आपको होता है अकाउंट पे क्लिक करना। अकाउंट पे जाने के बाद ये देखो आपकी सारी फील्ड्स है। आपको जो फील्ड चाहिए, जैसे नेम है, अकाउंट नंबर है, राइट, ओनर आईडी है, साइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको जो भी फील्ड के ऊपर डेटा पुट करना है उस फील्ड का नाम आपको देना है। अब यहाँ से आप एक एक नाम कॉपी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास डेटा है तो। या अगर आपके पास कोई दूसरा टूल है तो आप वहां से भी इसको कॉपी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं क्विकली। यहाँ पे ट्राई करते हैं अगर हम लोग कॉपी कर पाए तो, ठीक है। तो ये है सेल्सफोर्स इंस्पेक्टर, ये एक एक्सटेंशन है जो आपको गूगल पे मिल जाएगा। गूगल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है और इसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। एक्सपोर्ट जाएंगे, एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट करो। तो आपके जितने भी फील्ड्स के लिए आप यहाँ पे डेटा करोगे, एक सेकेंड, क्वेरी रॉन्ग कर दी मैंने। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे आईडी हो गया, नेम हो गया, फैक्स, इंडस्ट्री, ये कुछ एपीआई नेम्स है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, इसको क्लोज करेंगे, इधर पेस्ट करेंगे, आगे। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। नाउ अब हमें क्या करना है, देखो, ओके। तो इस तरीके से भी जो है आप यहाँ पे एपीआई नेम कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो तो नए रिकॉर्ड का आईडी कब क्रिएट होता है, जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है तब, ओके। तो हमको आईडी वाला कॉलम जो है वो यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब नेम हो गया, फैक्स हो गया, इंडस्ट्री हो गया, राइट। इसी तरीके से बाकी के कॉलम्स भी जो है वो आपको यहाँ पे ले लेना है एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे नेम ले लिया, फैक्स ले लिया, इंडस्ट्री ले, सिर्फ तीन ही कॉलम में अभी ले रहा हूँ। ऑल्सो मेक श्योर कि आप लोग यहाँ पे उस कॉलम को ऐड करो जो कि वैलिडेशन रूल में यूज किया गया है। मतलब अगर कोई वैलिडेशन है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में डेटा होना ही चाहिए या कोई फील्ड मैंडेटरी है, तो वो मैंडेटरी फील्ड यहाँ पे होनी चाहिए। अदरवाइज जब ये रिकॉर्ड इंसर्ट होने जाएंगे तो आपको वैलिडेशन देगा, आपको एरर आएगा, आपका डेटा इंसर्ट नहीं होगा। तो मैंडेटरी फील्ड हो गई, ठीक है, चाहे फिर वो पेज लेआउट से हो, चाहे फिर आपको क्रिएशन के टाइम पे हो, ट्रिगर से हो, वैलिडेशन रूल के थ्रू, कोई भी हो, तो उस फील्ड को आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। अब मुझे अगर डेटा बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेटा क्रिएट करूंगा, राइट। कैसे, जो भी है, जैसे यहाँ पे लिखता हूं मैं, प्रशांत इंसर्टेड बाय इंपोर्ट विजार्ड, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, दो तीन रिकॉर्ड्स क्रिएट कर लेता हूँ, चार रिकॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे प्रशांत की जगह पे नाम चेंज कर दूंगा। देखो आपको रिकॉर्ड तो आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है, ये अपने आप तो रिकॉर्ड आएंगे नहीं, ये तो आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा, ओके। चार ही करता हूँ क्योंकि फिर अपने को टेस्टिंग में दिक्कत जाएगी, ज्यादा नहीं करेंगे। आप कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो मेक श्योर कि आप लोग जो है डेटा जो फिल करोगे इसमें वो मैंडेटरी डेटा को मिस नहीं करना, मैंडेटरी डेटा आपको फिल करना ही करना है, ठीक है। अदरवाइज आपको एरर आएगा और वो पता भी नहीं चलेगा आपको, फिर आपको डिबग करते बैठना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या गलत है, ठीक है। अब देखो अपनी एक फाइल बन गई, इसमें आप और भी ज्यादा फील्ड्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। आई थिंक अगर आप इंपोर्ट विजार्ड की लिमिट में देखोगे तो अराउंड 90 फील्ड्स यू कैन ऐड हियर, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सेव एज पे जाएंगे, सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद आप यहाँ पे लिखो जैसे इंसर्ट, या फिर मैं इसको प्रॉपर नाम दे देता हूँ, अकाउंट रिकॉर्ड्स, ठीक है, अकाउंट रिकॉर्ड्स वन।
और मैं इसको अभी सिर्फ डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। और इसको सेव करते समय आपको क्या करना है, कॉमा डेलिमिटेड। ठीक है, देखो ये वाले नहीं, ये वाला ऑप्शन चूज करो, जस्ट सेव दिस। ओके, ना अब मुझे क्या करना है, मेरी फाइल क्रिएट हो गई। अब मैं जाऊंगा इंपोर्ट विजार्ड के अंदर। ओके, यहाँ पे अब आप क्योंकि नया रिकॉर्ड सिलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे सीएसवी पे जाना है, चूज फाइल पे जाओ। ठीक है, चूज फाइल पे जाने के बाद अभी मैंने जो रिकॉर्ड्स क्रिएट किया, जो मैंने फाइल क्रिएट की, राइट, वो थी अकाउंट रिकॉर्ड्स वन वाली। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद नेक्स्ट पे जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैपिंग मतलब मैच द पेयर। मतलब ये आपके सेल्सफोर्स के ऑब्जेक्ट के अंदर की फील्ड्स है, राइट। और ये है आपके सीएसवी के हेडर। तो अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे नेम की जगह पे, जैसे आपने तो अभी एपीआई नेम डाले, अब सपोज करो मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टूडेंट नेम या अकाउंट नेम, अकाउंट फैक्स, अकाउंट इंडस्ट्री, तो सेल्सफोर्स को थोड़ी समझेगा कि कौन सी फील्ड का डेटा किसके साथ मैप कर रहे हैं, राइट। तो आपको फिर यहाँ से जाके मैपिंग चेंज करनी पड़ती है। जैसे सपोज करो चेंज पे गए, है ना, फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया कि मेरे को अकाउंट टाइप के साथ मैप करना है, लेकिन ये अकाउंट टाइप के साथ मैप होगा नहीं। दोनों का मतलब स्ट्रिंग का डेटा स्ट्रिंग के साथ ही मैप होगा, लुकअप का या मास्टर का उसके साथ ही होगा, इंटीजर का इंटीजर के साथ ही होगा, ऐसे आपको यहाँ से मैपिंग करनी है। अभी हमारे केस में मैपिंग की जरूरत है नहीं, मैं आपको उसका भी एक आध एग्जांपल यहाँ पे ऐड करके बताऊंगा। ठीक है, तो अभी देखो ये है हमारे रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये है उसका मैपिंग की, अकाउंट नेम के साथ नेम, फैक्स के साथ फैक्स, इंडस्ट्री के साथ इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, कितनी फील्ड मैप की, तीन। कोई अनमैप्ड है क्या, नहीं, अगर अनमैप्ड है तो वहीं पे दिखा देती है वो। ठीक है, अगर अनमैप्ड है तो आपको वहां पे जाके मैप कर लेना है, सिंपल ऑप्शन आता है। ओके करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो डेटा का जो स्टेटस होता है, बल्क डेटा लोड जॉब्स, यहाँ पे दिखेगा। ऑपरेशन इंसर्ट, स्टेटस इज क्लोज्ड, कितना टाइम लगा, उसके बाद कितनी बैचेस लगी। ठीक है, एक बैच में डेटा गया, 100% प्रोग्रेस हुआ, 4 रिकॉर्ड प्रोसेस्ड हुए। अगर आपको रिजल्ट देखना है तो यहाँ पे व्यू रिजल्ट में जाके आप इसको ओपन करो, इस फाइल को। तो आपको उसका व्यू रिजल्ट जो है देखो, क्रिएटेड ट्रू, सक्सेस ट्रू, एरर कुछ भी नहीं, राइट। अब अकाउंट में जाओ, अब मुझे चेक करना है मेरा डेटा, करेक्ट। तो सिंपल सा एक काम करेंगे इसके लिए। ठीक है, एक एक रिकॉर्ड ढूंढते तो बैठेंगे नहीं हम लोग, करेक्ट। तो इसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच चूज करेंगे यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे कितने सारे रिकॉर्ड्स हैं, राइट। या तो ऑल अकाउंट कर लो। ठीक है, बट ये वाले जो है ये मेरे अभी के रिकॉर्ड है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, करेक्ट। अमित प्रशांत वैसे तो दिख रहे हैं, ये अभी वाले ही रिकॉर्ड है। ठीक है, अपडेटेड फ्यू सेकेंड्स अगो। बट हमारे कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक न्यू फिल्टर लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा इंसर्टेड। ठीक है, इंसर्टेड बाय इंपोर्ट, ऐसे, इस तरीके से। और अभी के लिए ओनली आई कैन सी द व्यू। और यहाँ पे ना मैं एक फिल्टर लगा दूंगा, एड फिल्टर में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा अकाउंट नेम कंटेंट्स। क्या कंटेंट्स डाला है हमने अकाउंट नेम में, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो इंसर्टेड बाय इंपोर्ट विजार्ड, राइट। तो इसके दो वर्ड कॉपी कर लो ऐसे। ठीक है, इंसर्टेड कॉपी करना। ओके, क्यों, या ये पूरा ही कॉपी किया तो भी चलेगा, क्योंकि अगर अपडेट करेंगे तो अपडेट में भी इंपोर्ट विजार्ड लिख के आएगा, राइट। इसीलिए इंपोर्टेड बाय, या सिंपल इंसर्टेड लिखता हूँ। ठीक है, इतना लिख दिया, सेव करो। फिल्टर तैयार हो गया और अपने रिकॉर्ड भी अपने को दिख रहे हैं, राइट। 4 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किए थे, चारों की चारों रिकॉर्ड अपने को यहाँ पे दिख रहे हैं। अब चारों रिकॉर्ड में मैंने क्या डाला था, फैक्स वगैरह डाले थे, इंडस्ट्री डाली थी, वो अपने को यहाँ पे दिख रही है क्या, नहीं। तो सिलेक्ट फील्ड टू डिस्प्ले में जाओ। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद अगर आप देखो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री ये वाला, ठीक है, फैक्स भी है, और जो जरूरत नहीं है उसको हटा दो। ठीक है, इसको भी हटा दो, सेव करो जस्ट। देखो केमिकल, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, और ये फैक्स। ठीक है, दिख गया। तो इस तरीके से आपको इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू जो है वो डेटा इंसर्ट करना है। सेम आपको कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए करना है। कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए करते समय भी आपको इन्हीं चीज का ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर ऑब्जेक्ट चूज करना है और उसमें प्रॉपर ऑब्जेक्ट में प्रॉपर फील्ड के साथ डेटा को मैप करना है। ठीक है, अब समझते हैं कि रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करेंगे। तो देखो, अपडेट करने के लिए क्या होता है,
कि अपडेट किसको किया जाता है, जो रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी को अपडेट किया जाता है, राइट। तो अगर मुझे किसी को अपडेट करना है, मतलब अगर किसी को मारना है, ठीक है, या किसी चीज को मुझे मॉडिफाई करना है, तो वो चीज प्रेजेंट होनी चाहिए, राइट। तो प्रेजेंट है तो फिर मुझे उसका एड्रेस पता होना चाहिए, तभी जाके मैं उस चीज को क्या कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, राइट। ऐसे हवा में कुछ मॉडिफाई होता है क्या, नहीं। तो देखो, अगर मुझे इन चारों रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, जैसे सपोज करो मुझे इनका फैक्स नंबर चेंज कर देना है, राइट। अब मुझे अगर इनका फैक्स नंबर चेंज करना है तो मुझे क्या लगेगा, इनका रिकॉर्ड आईडी लगेगा, बराबर। रिकॉर्ड आईडी लगेगा, रिकॉर्ड आईडी कैसे मिलेगा, ये रिकॉर्ड में गए, यहाँ पे इसका रिकॉर्ड आईडी। लेकिन अभी दो दो चार रिकॉर्ड है तो हम लोग एक एक जाके ओपन कर लेंगे, लेकिन सपोज करो यहाँ पे 1000 है तो फिर कैसे ओपन करोगे, 1000 रिकॉर्ड्स है तो क्या एक एक में जाके ओपन करते बैठोगे क्या, नहीं। तो या तो क्वेरी कर लो, या फिर ये डेटा एक्सपोर्ट जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे जाके सबसे पहले फिल्टर कर लो, क्या, क्रिएटेड डेट इक्वल्स टू टुडे, मतलब जो रिकॉर्ड मैंने आज बनाए उन रिकॉर्ड्स को मुझे क्या चाहिए, रिकॉर्ड आईडी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले चेकिंग देखेंगे कि क्या गलत लिखा, ठीक है। सिलेक्ट आईडी, नेम, फैक्स, इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट, वेयर, ओके, एक्सपोर्ट डेट, आगे रिकॉर्ड्स, राइट। अब ये इसको कॉपी कैसे करेंगे, करेक्ट है। तो कॉपी एक्सेल फॉर्मेट करो, राइट। एक एक्सेल फॉर्मेट कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे जाके न्यू फाइल पे जाओ, ठीक है, क्रिएट करो न्यू फाइल, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो, आ गया। तो अपना काम बच गया। ये होता है स्मार्ट तरीका। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद देखो आपके पास रिकॉर्ड का आईडी भी आ गया और डेटा भी आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, नंबर चेंज करना है, जैसे 090909, ठीक है, यहाँ पे 0808 यहाँ पे जो आपको ठीक लगे नंबर आप अपने हिसाब से दे देना, ठीक है, ओके, दे दिया। अब ये क्यू की रिकॉर्ड क्या है, अपडेटेड रहेंगे, बराबर। तो हम इंसर्ट लिखेंगे क्या यहाँ पे, नहीं, हम लिखेंगे यहाँ पे अपडेटेड, ओके। बट ये अपडेट कौन से रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो अभी इंसर्ट हुए थे। तो इंसर्ट होने के टाइम पे हमने उसको इंसर्ट लिखा था, अभी वो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे, राइट। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, अपडेटेड। देखो, इसी काम को करने के लिए आपको और टाइम लगता, हमने थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट और स्मार्ट तरीका यहाँ पे यूज किया, ठीक है। अब देखो मैं ना यहाँ पे नाम भी चेंज कर देता हूँ हेडर के, जस्ट आपको दिखाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया अकाउंट नेम, ठीक है, एक सेकेंड ना, और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, माय अकाउंट नेम, ठीक है, माय अकाउंट फैक्स, और माय अकाउंट इंडस्ट्री, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, ताकि आपको लगे, ताकि आपको क्या लगे कि आपका जो डेटा है, मतलब हम लोग यहाँ पे एपीआई नेम कॉपी किए थे, राइट। लेकिन एपीआई नेम ही हमेशा कॉपी करना जरूरी है क्या, करेक्ट। इस चीज को बताने के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो इसको सेव करो, कंट्रोल एस, ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे जगह ले लो, अकाउंट रिकॉर्ड्स टू नाम से ले लेता हूँ मैं फाइल को, ठीक है, अकाउंट रिकॉर्ड्स टू नाम से ये फाइल रहेगी जो कि अपडेट करेगी, ठीक है, कर दिया सेव। अब चलो इधर वापस यहाँ पे गए। अब देखो रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो किसको अपडेट करते हैं, एग्जिस्टिंग वाले रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, करेक्ट। तो क्या करना है, सीधा इंपोर्ट पे क्लिक करो, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ओके। डुप्लीकेट करने के बाद इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे चलो। तो क्योंकि अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर इंपोर्ट क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट जो है इसने अकाउंट को सिलेक्ट किया, ठीक है। अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब देखो, पर्टिकुलर इस रो को, अगर हम लोग इस रो की बात करें, तो इस रो को, इसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना है, राइट। अब अगर इस रिकॉर्ड को हम लोग ओपन करेंगे सेल्सफोर्स के अंदर अभी, ठीक है ना, यहाँ पे देखो इंसर्टेड लिखा है, करेक्ट, इंसर्टेड लिखा है, अभी इसको अपडेट करना है तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे चलेंगे,
यहाँ पे चलने के बाद हमको क्या करना है, मैच करना है रिकॉर्ड को। तो मैच कैसे होगा, जो रिकॉर्ड आईडी आपने यहाँ पे दिया है, राइट, उस रिकॉर्ड आईडी को मैच करेगा यहाँ पे, मतलब सारे रिकॉर्ड्स के साथ मैच करेगा। उसको मिलेगा कि अरे हाँ ये रिकॉर्ड आईडी तो यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। तो फिर वो यहाँ पे जाके पर्टिकुलर उस रिकॉर्ड को क्या करेगा, अपडेट करेगा। अब कैसे करेगा, तो आपको अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाने का मैच कॉन्टैक्ट या मैच अकाउंट बाय, अपने को अकाउंट को करना है वैसे तो salesforce.com की आईडी, मतलब रिकॉर्ड आईडी। और यहाँ पे भी ठीक है, अपडेट एग्जिस्टिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। देन CSV फाइल पे क्लिक करना है, चूज फाइल पे जाओ। यहाँ पे जाने के बाद अपडेट अकाउंट वन, ओके। एक सेकेंड ना, मैंने फाइल को सेव किया लेकिन आई गेस .csv नहीं किया था। फिर से एक बार सेव एज कर लेता हूँ। हाँ, .csv, ठीक है, अकाउंट रिकॉर्ड्स टू, ओके। नाउ यहाँ पे जाएंगे, एक बार फिर से चूज फाइल पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद अकाउंट रिकॉर्ड्स टू पे जाएंगे, गए। अब इधर आ जाओ। यहाँ पे जाने के बाद अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट की बटन पे करो क्लिक। कर दिया। अब देखो ये दिख रहा है आपको मैपिंग, क्योंकि उसको हेडर अलग मिले, अब वो पहचान नहीं रहा कि कौन से फील्ड को किसके साथ मैपिंग करना है, राइट। तो मैप में जाओ। अब अकाउंट नेम को आपको किसके साथ मैप करना है, ऑब्जेक्ट या अकाउंट नेम के साथ, राइट। ये कर दिया। ये करो। फैक्स किसके साथ करना है, फैक्स के साथ मैप करना है, राइट। सिलेक्ट करो अकाउंट का फैक्स, कॉन्टैक्ट के फैक्स के साथ नहीं करना है, अकाउंट के साथ करना है। और ये क्या था, एक इंडस्ट्री था, राइट। तो अकाउंट के अंदर जो इंडस्ट्री फील्ड है उसके साथ मैप करो इसको। ये हो गया यहाँ पे मैप, ठीक है। हो गई मैपिंग। नेक्स्ट करो, देखो, ठीक है। अब स्टार्ट करो इंपोर्ट को, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है, ओके पे जाओ। अगर फेल हुआ तो आपको ईमेल आता है, ठीक है। अगर पास हुआ तो ये आपको देखो यहाँ पे अपडेट ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अपडेट ऑपरेशन होने के बाद कुछ भी फेल नहीं है, 4 रिकॉर्ड प्रोसेस हुए हैं। रिजल्ट देखना है, आप यहाँ पे व्यू रिजल्ट पे जा सकते हो। अब मुझे देखना है तो मैं कैसे करूंगा, सिंपल अकाउंट्स पे जाऊंगा। पहले तो देखो मैं चेक करूंगा मेरे इंसर्टेड वाले रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो इंसर्टेड बाय इंपोर्ट एक भी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा, द रीजन इज जितने भी इंसर्टेड वाले थे सब अपडेट हो गए अभी, हो गए अपडेट। तो कैसे देखेंगे, करेक्ट है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, न्यू फिल्टर क्रिएट करो, अपडेटेड बाय इंपोर्ट, इस नाम से, ओके। सेव करो। सेव करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, सॉरी, फिल्टर लगाओ। यहाँ पे चेक करो अकाउंट नेम कंटेन्स अपडेटेड, ठीक है। डन कर दो, बराबर। सेव करो। ये देखो, दिख गया रिकॉर्ड, हो गए सारे रिकॉर्ड अपडेट। अगेन अभी आपको देखना है कि आपके सच में वैल्यू अपडेट हुई कि नहीं हुई। तो वही चीज आपको करनी है। हमने क्या किया था, फैक्स चेंज किया था, राइट। वैसे तो दिख रहा है वैल्यू चेंज हो गई, बट स्टिल फैक्स वाली जो फील्ड हमने यहाँ पे ऐड करी थी उसको इधर पुट कर देंगे एंड थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाएंगे। तो देखो आपके फैक्स भी जो है वो अपडेट हो चुके हैं, राइट। इस तरीके से आपको करना है अपडेट रिकॉर्ड्स को यूजिंग इंपोर्ट विजार्ड, ठीक है। अब बारी आती है अपसर्ट करने की। तो अपसर्ट को मैंने जैसे आपको बोला था कि अपसर्ट क्या होता है, जो रिकॉर्ड पहले से प्रेजेंट है उसका आईडी दे दो तो वो अपडेट हो जाएंगे। और जो रिकॉर्ड पहले से प्रेजेंट नहीं है, अभी उनको नया बनना है, तो उनकी आईडी रहेगी क्या, नहीं रहेगी, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फाइल हमारे पास है, ठीक है, इसका पूरा डेटा कॉपी करते हैं, एक नया फाइल बनाते हैं, ठीक है। नया फाइल बना दिया। अब हमको क्या करना है, देखो अपसर्ट लॉजिक परफॉर्म करना है, करेक्ट। अब अपसर्ट लॉजिक में ना हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये जितने भी वैल्यूज है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अपसर्ट, ठीक है।
और ये आप स्टैंडर्ड एंड कस्टम दोनों के साथ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं स्टैंडर्ड बता रहा तो कस्टम नहीं होगा, ठीक है, कस्टम भी होगा। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, सेम डेटा यहाँ पे यहाँ से उठा के इधर कॉपी कर लूंगा, ठीक है, कर लिया। अब ये देखो जितने आईडी है, आईडी तो चेंज होता नहीं अपडेट के बाद, तो जिनमें आईडी है उनकी वैल्यू में अपसर्टेड लिख के आ जाएगा, करेक्ट। और जिनमें आईडी नहीं है, ठीक है, वो रिकॉर्ड जो है वो भी इंसर्ट हो जाएंगे विथ दिस वैल्यू। तो यहाँ पे मैं ना इसका नाम चेंज कर देता हूँ, A1, ठीक है, A2, A3, A4, ठीक है। कंट्रोल एस कर दो, डेस्कटॉप पे जाओ, क्या करोगे, वही अकाउंट रिकॉर्ड्स 3, ठीक है। ये भी फाइल कौन सी रहेगी, .csv, ठीक है, कर दिया, सेव करो। आ, फिर से जाओ इंपोर्ट विजार्ड में, जैसे पे हो क्या, मैं चलो अभी यहाँ से करके दिखाता हूँ, ठीक है, वहां से तो करके दिखा दिया। यहाँ पे चलो डेटा इंपोर्ट विजार्ड में, सेम ही है दोनों में से, ठीक है। अब इधर आएंगे, लॉन्च विजार्ड में चलो, आगे अकाउंट कॉन्टेक्ट पे चलो, ऐड न्यू एंड अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स पे चलो। देखो आपको यहाँ पे डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। अब सेम आपको जब भी अपडेट करना है तो कौन से फील्ड के थ्रू मैप करोगे, अकाउंट का आईडी, राइट। और यहाँ पे भी अपडेट एग्जिस्टिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। बाकी ऑप्शन छोड़ दो, चूज फाइल पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद इसको करो क्लिक, नेक्स्ट पे जाओ, मैप दी अनमैप्ड फील्ड्स, तो ये है आपका नेम, राइट, अकाउंट का नेम यहाँ पे मैप हो गया, फैक्स यहाँ पे मैप्ड हो गया, और इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे मैप हो, नेक्स्ट करो एंड सी द रिजल्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, ओके करो, यहाँ पे गए, ये देखो यहाँ पे अभी अपसर्ट लिख के आया, राइट। कुछ फेल दिखा रहा है क्या अभी, कुछ नहीं, रिकॉर्ड प्रोसेस्ड 8 रिकॉर्ड्स है अपने पास। चलो इधर चलो, जस्ट रिफ्रेश दिस, उड़ गई ये भी। अब ना इंसर्ट में रिकॉर्ड है ना, अपडेट में रिकॉर्ड्स है, किसी में भी रिकॉर्ड्स नहीं है, क्यों, क्योंकि इंसर्ट वाले अपडेट कर दिए और अपडेट वाले जो है वो अपसर्ट कर दिए, राइट। अब क्या करेंगे, एक और फिल्टर बनाओ, फिल्टर आपको हमेशा नहीं बनाने हैं, ये मैं सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अपसर्टेड बाय इंपोर्ट, आपको बनाने हैं तो आप बना सकते हो, लेकिन ओनली आई कैन सी दिस लिस्ट व्यू करके रखना, ठीक है, जिससे सिर्फ आपको ही दिखे। यहाँ पे चलेंगे, कंटेंट्स पे जाओ, फिल्टर लगाओ, देखो अपसर्टेड, राइट, डन करो, सेव करो, देखो 8 रिकॉर्ड। तो जो रिकॉर्ड पहले से प्रेजेंट थे, ये 4 ये थे, पहले से 4 रिकॉर्ड प्रेजेंट, वो क्या हो गए, अपसर्ट हो गए, वैल्यू अपसर्ट हो गई उसकी। और जो रिकॉर्ड कभी थे ही नहीं, वो इंसर्ट हो गए, जबकि हमने लिखा है अपसर्ट, क्योंकि अपसर्ट के थ्रू इंसर्ट हुए, ठीक है, इसकी वजह से। तो यहाँ पे हमारा जो इंपोर्ट विजार्ड वाला टॉपिक होता है वो होता है फिनिश। अब देखो, रीजन समझो इंपोर्ट विजार्ड फेलियर होने के, ठीक है। हमने नॉर्मल तरीके से किया, नॉर्मल तरीके से हो गया, राइट। बट इसके ऊपर अभी जैसे मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, तो इंसर्ट करते समय वैलिडेशन रूल होते हैं, राइट। तो अगर वो आ गए बीच में तो आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करने देंगे। अगर आपके ट्रिगर में कुछ फेलियर है, जैसे अकाउंट ऑब्जेक्ट पे सपोज करो कोई ट्रिगर है, आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, बिफोर इंसर्ट में जाएगा, रिकॉर्ड को वैलिडेट करेगा, अगर वहां पे उसको कुछ इश्यू मिला तो इंसर्ट नहीं करने देगा, राइट, समझ रहे हो। या फिर कोई नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया है, किसी भी तरीके का कोई एक्सेप्शन आ गया, तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि प्रोसेस तो यही है जो मैंने आपको बताया, राइट। लेकिन जब इंसर्ट करने के लिए वो जाएगा, मतलब जब डीएमएल करेगा, राइट, इंसर्ट का,
तो उसको सिस्टम में क्या इश्यू मिलते हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कोई डुप्लीकेट रूल का एरर आ गया, ठीक है, या कोई ट्रिगर की तरफ से वैलिडेशन आ गया, या कोई एक्सेप्शन आ गया, या कोई मैंडेटरी फील्ड आपकी छूट गई है, या कोई वैलिडेशन रूल है जो आपके रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं करने दे रहा। करेक्ट। तो इस तरीके से आपके रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट अपडेट फेल भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें इंपोर्ट विजार्ड का कोई फॉल्ट नहीं रहेगा। उसमें फॉल्ट रहेगा कि आपने उस वैलिडेशन रूल को कंसिडर नहीं किया, आपने एक्सेल शीट में उस फील्ड को ऐड नहीं किया, या आपके ट्रिगर में उस चीज को हैंडल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आपके रिकॉर्ड को वो इंसर्ट नहीं करने दे रहा है। तो आपको इस चीज को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो आज हमारा यहाँ पे इंपोर्ट विजार्ड का जो टॉपिक होता है वो होता है फिनिश। ओके।